हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है, बम्पर वैकेंसीज आने वाली है एसएससी सीजीएल 2022 में। जैसे कि आप देख सकते हो 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी वैकेंसी आई है आरटीआई के थ्रू, अलग अलग तरीकों से। तो डिपार्टमेंट के थ्रू ये वैकेंसी आई है। एसएससी ने ऑथेंटिक तरीके से कोई नोटिस नहीं निकाला है, बट डिपार्टमेंट से आप आरटीआई लगा करके पूछ सकते हो कि एसएससी में इस बार इस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप बात करें 2021 से, तो इस साल 2022 में हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट डबल वैकेंसी हो रही है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दो पोस्ट है जो कि एसएससी सीएचएसएल से भर्ती थी, वो अब एसएससी सीजीएल भरेगा। तो इसकी लगभग 9838 वैकेंसी आने वाली है पॉसिबली। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी रिपोर्ट की जा रही है। तो अगर इतनी रिपोर्ट की जा रही है तो पॉसिबल है कि इतनी वैकेंसी कम से कम सीजीएल से आएगी। अगर ना भी आए तो इसकी आधी भी आती है तो वो 5000 है। तो अगर हम जो भी अभी डेटा हमारे पास में आया है, जो ऑथेंटिक डेटा है, अगर उससे हम अनुमान लगाएं तो ये समझ लो कि 15,000 से 20,000 के बीच की रेंज में एसएससी सीजीएल 2022 की टोटल वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखो। सबसे पहली चीज़ तो हमको अति उत्साहित नहीं होना है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है, हमें इसको भुनाना है, लेकिन अति उत्साहित नहीं होना है। मैंने कई बच्चों को देखा है ना, जैसे जनरली गलती तो हमारी नहीं है, एज ए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमको कुछ अच्छा होने वाला दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि यार ये देखो कितना अच्छा हमारे लाइफ में होने वाला है, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइटमेंट के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम पार्टी करने निकल जाते हैं, हम मस्ती करने लग जाते हैं, टाइम खराब करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं इस वीडियो में दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो दो काम आपको प्रिपरेशन के दौरान करना ही करना है। देखो, आज हो गई है 27 अगस्त, 10 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा। और ध्यान रख लेना पॉसिबिलिटी अब, क्योंकि नोटिफिकेशन जो एसएससी निकाल रहा है ना, मान लीजिए 10 सितंबर को आपको नोटिफिकेशन आता है एसएससी का, तो पहले क्या होता था, एसएससी जब नोटिस निकालता था तो आपको अप्लाई करने के लिए 30 से 35 दिन देता था। मतलब 30 से 35 दिन मिलते थे आपको अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब एसएससी इस टाइम को कम करता जा रहा है। जो अभी रिसेंट ही नोटिस आया है स्टेनोग्राफर का, उसमें मात्र 15 दिन दिए हैं। ठीक है, और 20 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है उसको, उसकी लास्ट डेट है 5 सितंबर। तो पॉसिबिलिटी है कि 10 सितंबर को नोटिफिकेशन आता है ना, तो हार्डली आपको 25 तक इसको भरना रहेगा, या मैक्सिमम 30 सितंबर। तो सितंबर में एसएससी जो है वो सारे फॉर्म्स ले लेगा। तो संभावना ये है कि 10 दिसंबर से आपकी एग्जाम हो सकती है, 10 दिसंबर के आसपास एग्जाम आपकी स्टार्ट हो सकती है। ये अनुमान है ना, क्योंकि जैसा मुझे इतने सालों से पता ही, जैसे एग्जाम होती है, नोटिस आता है, तो नोट फॉर्म भरने के बाद में कितना समय लगता है बीच में एग्जाम लेने में, है ना। आपके एडमिट कार्ड इशू होंगे अलग अलग रीजन से, तो उसमें इतना समय लग जाता है कि आपकी संभावना है कि 10 के आसपास एग्जाम आपकी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ों पे काम करना है। इन दो चीज़ों को अगर आपने पकड़ लिया ना, जो दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ये दो काम अगर आपने कर लिए आने वाले 90 दिनों में, 90 से 100 दिन अभी हैं, 100 दिन के अंदर ये दो काम आपने कर लिए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने से। बस इन दो चीज़ों को पकड़ के चलना है। ठीक है, और मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है यार कि वैकेंसी अच्छी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम अति उत्साहित हो जाएं, एक्साइटेड हो जाएं और टाइम खराब करने लगें। एक चीज़ ध्यान रखना, वैकेंसी ज़्यादा आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। आप देखोगे कि बैंकिंग के अंदर आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी हाफ हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स मर्ज भी हो रही है, कुछ प्राइवेटाइज हो रही है। तो यहाँ पर जो बैंकिंग वाली भीड़ है ना, वो भी वो एसएससी के अंदर आना शुरू हो चुकी है। आपको ध्यान रखना है, जो वैकेंसी बढ़ी है इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसमें नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स भी बढ़ेंगे। जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ेगी। और ये भी संभावना है कि जब अप्लाई करने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो अवॉइड करते हैं एग्जाम में अपियर होना, कि अब चलो यार पढ़ाई नहीं करी है तो एक काम करो, जाने दो, कौन बैठे, ऐसे बच्चे भी अब जो बाउंड्री पे होते हैं ना, बाउंड्री पे जो मॉक टेस्ट में अपना स्कोर करते हैं, वो भी कोशिश करेंगे अब अपियर होने की। तो अगर वैकेंसी एक ऐसी चीज़ है अगर जो बढ़ रही है, तो ये समझ लेना कि कंपटीशन भी बढ़ेगा किसी भी कीमत पे, ये कम नहीं होने वाला है कोई। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, आपकी सबसे पहले आपकी माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको ये पता है कि आपका ड्रीम पोस्ट कौन सी है, आपका ड्रीम डिपार्टमेंट कौन सा है, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको कहाँ चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो किसी भी हालत में टॉप 100 में आना ही है। ये रैंक आपको आपकी लगाना ही है किसी भी कीमत में। अगर आप टॉप 100 में आते हो तभी आकर के आपको जो अचीव आप करना चाहते हो वो मिल पाएगा, क्योंकि ड्रीम पोस्ट भी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी। अब मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको आने वाले 100 दिनों तक आपको मेंटेन करना है, जो कि आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगी। पहली चीज़ तो ये है
स्ट्रैटेजी। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितना भी आपको अच्छा सब्जेक्ट पे कमांड हो, आपने क्वांट पे बहुत मेहनत कर रखी है, वोकैबुलरी अच्छी पढ़ ली है, ग्रामर अच्छे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी अच्छे आप स्टूडेंट हो, लेकिन आपकी खराब स्ट्रैटेजी है ना, मतलब पढ़ने का जो तरीका है, डेली बेसिस पे कैसे टारगेट सेट करना है, उन टारगेट्स को फिर डेली अचीव कैसे करना है, फिर पीरियोडिक रिवीजन कैसे करना है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज पढ़ा और आपने कल रिवीजन करा और ख़त्म कर दिया। आपको रिवीजन को पीरियोडिक तरीके से करना होता है, ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो समय होता है ना, वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। आपके पास में समय ही लिमिटेड है। अब एग्ज़ाम अगर 10 दिसंबर से हो रही है, मान लेते हैं, अगर मान लो एग्ज़ाम 10 दिसंबर से हो रही है, तो आपके पास में इतना ही समय है कि 10 दिसंबर तक आपको मैनेज करना है। तो अब ये मत सोचना कि बहुत टाइम है तो कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी उठा लो और रिवीजन भले करो, किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिवीजन करना भी है, लेकिन रिवीजन को स्ट्रेटेजिकली करना है, पीरियोडिक तरीके से करना है। आज कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन आज भी करना है, कल भी करना है, फिर 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, इस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपकी क्या वीक पॉइंट्स हैं, आपकी क्या कमजोरियां हैं, आप कहाँ पे नंबर कटवा देते हो। ऐसे कौन सा टॉपिक है क्वांट में या रीजनिंग में जहां पर आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, तो ये आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए। चिंता मत करना, मैं कोशिश करूंगा आप जैसे आज से कल या परसों से, मंडे से प्रोबेबली सेल्फ स्टडी के ऊपर डेली बेसिस वीडियोस आएंगे, स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियोस आएंगे, कैसे आपको डेली बेसिस पे अपने आपको बनाए रखना है प्रिपरेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या होता है ना, हम जैसे आप ही वैकेंसीज आई है, अब आप में जोश आ जाएगा कि नहीं यार चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं, मजा आएगा, अब तो संभावना बढ़ गई है सिलेक्शन की, तो आप करोगे। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये आज न्यूज़ आई है ना, तो ये 4-5 दिन देने वाली है। 4-5 दिन के बाद ना, जब आपके नंबर नहीं आएंगे मॉक में, या आपको लगेगा अरे कोई ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वापस से डिमोरलाइज होना शुरू हो जाओगे। तो इसीलिए अच्छी रणनीति आपको चाहिए, डेली बेसिस पे आपको थोड़ा सा डोज भी चाहिए कि हाँ, हमको ये लगे कि हाँ कैसे प्रिपरेशन अपने को आगे बढ़ाना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से कोशिश करूंगा, कमिट नहीं कर रहा, कोशिश कर बोल रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे आपको ऐसे स्ट्रैटेजी की वीडियोस मिले, सेल्फ स्टडी की वीडियोस मिले, ताकि आप प्रिपरेशन में बने रहो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। पहली चीज स्ट्रैटेजी, आपकी अच्छी रणनीति होना चाहिए, और आप निश्चिंत रहना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, तो मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन के लिए आपके पास में समंदर है ना, सिलेबस क्या समंदर है, कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लो और जो पढ़ लिया उसका रिविजन करा या नहीं करा, ये ही होता है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया, एक प्रॉपर आपने कैलेंडर में उसको कस्टमाइज कर लिया कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, तो आपका सिलेबस खत्म होता हुआ आपको दिखेगा, और साथ में आपको अपना स्कोर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, चिंता मत करो। अपन वीडियोस में अगर वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेटेजी के बाद में आपका सेल्फ स्टडी, और ये बहुत ही डीप पॉइंट है, ध्यान रखना। इसको ऐसा मत सोचना कि हमको खुद को पढ़ना है। हाँ, पढ़ना सबको खुद को ही होता है। मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, कोई मास्टर आपको पढ़ा रहा है, तो एग्जाम मास्टर को थोड़ी देना है। आपको समझ करके खुद को प्रैक्टिस करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे कमांड क्रिएट करना पड़ेगी, तो भी आप एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आपको खुद पे तो काम करना ही है, लेकिन आपको बचना है टाइम बर्बाद करने से भी। जब आप, क्या होता है ना, देखो मैं बहुत सारे बच्चे से देखे हैं, बहुत सारी कोचिंग करते हैं, बहुत सारे कोर्सेस ले लेते हैं, वहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और आपको ये बताया जाता है कि देखो ये पेड वाले में तो हम जैसे फ्री यूट्यूब पे तो हम गाने सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, तो वहाँ तो टाइम खराब करेंगे, लेकिन जो पेड वाला कोर्स है वहाँ पे हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, टाइम हर जगह बर्बाद होता है। जैसे ही आपने वीडियोस कोई खोल दिए ना, आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है। तो ये भी बहुत जरूरी है, आपने कोर्स ले भी रखा है, आपको ये पता तो होना चाहिए ना कौन से सब्जेक्ट पे आपको जाना है, आपको कौन सा टॉपिक ही पढ़ना है, चाहे आप यूट्यूब से फ्री पढ़ो, चाहे कोर्स से पढ़ो, या अपने कोचिंग में जाके पढ़ो। तो ये जरूर कोशिश करना है कि टाइम को कैसे कम से कम वेस्ट होने दें, या एक समय पे ऐसे ले आए कि हम टाइम वेस्ट होने नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए आपका एक डेली रूटीन भी होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक एक एक मिनट को आपको क्या करना है ना। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपको काम करना है। सेल्फ स्टडी की कई सारी ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी आगे भी जो होगा, आपकी जैसे डिमांड होगी उसके हिसाब से बताऊंगा। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि डिपेंडेंसी आपको कम करनी है
टीचर्स पे या किसी समझाने वाले पे आपको कोशिश करना है, खुद ही को क्रिएट करना है। कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, कई सारी मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपको वोकैबुलरी याद करना है, आपको जीए के अंदर चीज़ें मेमोराइज करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप किसी और की वीडियो देखने से अच्छा है कि खुद ही वो मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करो और खुद ही उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बिना आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फोकस करना है, सेल्फ स्टडी और स्ट्रेटेजी, दो चीज़ें आप लेके चलोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, चैलेंज से बोल रहा हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम क्लियर करने से। इवन ये जो समय आपके पास बचा हुआ है ना, इसमें आप अच्छी खासी रैंक लगा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। वैकेंसीज बहुत अच्छी है, बात सही है, और आने वाले सालों में भी रहेगी ऑब्वियसली। अब 2023-24 जो आएगा, वहाँ पर भी हमको अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप कमर कस लो, अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब करने का, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो आपको कुछ समय छोड़ना पड़ेगा अपनी सब खराब आदतों को, टाइम को अच्छा यूटिलाइज करना है, और स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी और सेल्फ स्टडी, ये दो चीज़ पर फोकस करो, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।